इस वीडियो में आज हम जानेंगे पैनासोनिक एसी का जो रिमोट होता है उसमें क्लीन बोल के एक बटन दिया रहता है, वो क्या काम करता है और वो किस तरह यूज़ करना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। और क्लीन बटन जब यूज़ करते हैं तब डिस्प्ले पे CL दिखाता है, मतलब कुछ एरर कोड दिखाता है। वो एरर कोड नहीं है, वो क्या है और किस तरह काम करता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और डिटेल्स में जानेंगे वो किस तरह काम होता है और वो ऑटो क्लीन सिस्टम जो होता है वो सही तरह से होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एसी है उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ करने के बाद आपका जो एसी का ऊपर का फ्रंट का जो ग्रिल है उसको आपको लॉक से ऊपर तरफ उठाना पड़ेगा। फिर आपको अंदर का जो फ़िल्टर है वो दिखाई देगा। जैसे ये वाला मशीन है, ये फ़िल्टर दिखाई दे रहा है। फ़िल्टर में देखो जो कचरा है वो फ़िल्टर के ऊपर जमा हो गया है। फ़िल्टर के एक मिनट डिटेल्स में दिखाता हूँ फ़िल्टर किस तरह जाम होता है। देखो फ़िल्टर का जो ऊपरी भाग है वो ज़्यादा कचरा है और नीचे तरफ है कम कचरा है, क्योंकि मशीन का जो सिस्टम है ये ऊपर तरफ खींचने का जगह है। मतलब हवा का जो सर्कुलेशन है एसी का इंडोर का ऊपर से हवा खींचता है और सामने से थ्रो करता है, तो इसके लिए फ़िल्टर के ऊपरी तरफ ज़्यादा कचरा है। तो एक कचरा जब फ़िल्टर के ऊपर आ जाता है और जो उससे भी माइनर है जो वो कॉइल पे ऊपर आ जाता है, तो वो कॉइल को क्लियर करने के लिए कंपनी वाला एक क्लीन बटन का जो स्विच देता है, मतलब ये ऑटो क्लीन करता है। वो किस तरह करता है वो आज हम इस वीडियो में, जैसे ये बॉक्स लगा हुआ है तो हम लोग बॉक्स लगा मतलब इस टाइप में भी एक देखेंगे और इसको ओपन करके भी देखेंगे ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं और किस तरह करता है। जैसे मशीन को अभी चालू है मशीन, जैसे अभी हम लोग ये जो क्लीन बटन दिख रहा है एसी रिमोट पे, इसको एक बार प्रेस करने से सिस्टम ऑन हो जाता है और दूसरी बार प्रेस करने से ऑफ हो जाता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है ये 20 मिनट के आसपास चलता है। रिमोट पे क्लीन बटन दबाने से रिमोट को डिस्प्ले पे CL दिखाएगा और आपका एसी का जो डिस्प्ले है उस पर भी CL दिखाएगा। और आपका जो फ़ैन है इंडोर का जो फ़ैन है वो टोटली बंद हो जाएगा। लेकिन इसका आउटडोर का जो सिस्टम है मतलब कंप्रेसर का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे आपका फ्रिज में घर पे जो फ्रिज होता है उस पर फ़ैन नहीं लगा होता है, मतलब नॉर्मली जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है, तो उससे क्या होता है फ़ैन नहीं लगा होने के वजह से आपका जो आइस मतलब कूलिंग कॉइल जो होता है उस पर आइस आ जाता है, क्योंकि हवा का थ्रो नहीं होता है उस पर और कूलिंग एक ही जगह पे बनता है। ठीक उसी तरह इस पर भी फैन मतलब आउटडोर का जो सिस्टम है वो चलता रहता है, मतलब गैस का जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है और इंडोर का फैन बंद रहता है। तो इससे क्या होगा, फ्रिज के जैसा इसका कूलिंग कॉइल में भी आइस बनना चालू हो जाता है। जब ये आइस बन जाएगा मतलब पूरा कॉइल में, जैसे कॉइल जो होता है इंडोर का 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सामने के पोर्शन में 2 पार्ट में होता है, 2 यू बैंड में होता है और पीछे की तरफ एक कॉइल होता है। ये तीनों कॉइल में जब पूरा तरीके से आइस में भर जाएगा तो 20 मिनट के आसपास ये चलने के बाद ये आइस पिघलने लगेगा। तो आइस पिघलने के वजह से ये जो कूलिंग कॉइल जो कलर है ये ब्लू फिन का होता है अभी का नया मशीन में। तो ब्लू फिन जो होता है ये डस्ट पार्टिकल जो है ये ज़्यादा उसको डैमेज नहीं करता है। तो उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल जमा रहता है आइस बनने के वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल उसको ढीला कर देता है, मतलब कूलिंग कॉइल पे से जो चिपक के रहता है वो ढीला हो जाता है। फिर इंडोर का फ़ैन जब 20 मिनट हो जाने के बाद इंडोर का फ़ैन चलने लगता है तो पूरा आइस मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है। तो उससे क्या होगा, तो वो जो आइस पिघलने लगेगा तो आइस पानी बन जाएगा। तो वो पानी के साथ वो जो डस्ट पार्टिकल कॉइल के साथ चिपका हुआ रहता है वो पानी के साथ ड्रेनेज में चला जाता है, मतलब ड्रेनेज जो ट्रे है उस पर चला जाता है और उसके साथ बाहर चला जाता है। इस तरह ये सेल्फ क्लीन करता है, मतलब ऑटोमेटिक ये क्लीन होता है। ये सही तरीके से होता है या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगे। जैसे सिस्टम में देखो अभी भी चल रहा है, मतलब इसका जो गैस सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट चल रहा है, जैसे आइस बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर का कॉइल में जो आइस बन गया है, मतलब ज़्यादा मोटा आइस नहीं बना है, मतलब ये 20 मिनट के आसपास चलेगा तो इसको और भी ज़्यादा आइस बनेगा। नीचे के कॉइल में देखो अभी भी हल्का जमा है, ये पूरा कॉइल मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा आइस बन जाएगा। जैसे ये देखो ये ऊपर की तरफ कॉइल में ज़्यादा आइस बना है और नीचे में आइस कम बना हुआ है।
जब ये इंडोर का फ़ैन चलने लगेगा तो आइस पिघलने लगेगा, तो आइस पिघलने की वजह से ये पानी बन जाएगा और पानी कचरा के साथ पूरा बाहर आ जाएगा। ये आपका जो सिस्टम है आपको 15 दिन या 20 दिन का अंदर एक बार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फिल्टर जो होता है इंडोर में वो 2.2 मतलब उसका फ़िल्टर होता है, तो उससे जो छोटा मतलब डस्ट होता है, मतलब उससे भी जो माइनर डस्ट होता है वो फ़िल्टर में मतलब क्रॉस करके कॉइल में आ जाता है। जैसे ये देखो आइस मेल्ट हो गया है, 20 मिनट के आसपास हो गया, तो तुरंत कुछ सेकंड के अंदर आइस मेल्ट हो गया है। लेकिन कॉइल के नीचे की तरफ देखो लेफ़्ट साइड पे थोड़ा कचरा है, मतलब वो साफ़ नहीं हुआ, मतलब एकदम नॉर्मल जो डस्ट है वो आ गया। जैसे अभी सिस्टम को पूरा ओपन कर दिया हूँ, अब पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है। पहले तो बॉक्स लगा हुआ था, जैसे ये काला काला देखो स्पॉट पड़ा हुआ है, मतलब ये कचरा है। इससे क्या होगा, ये जैसे हम लोग सर्विस करते हैं, पहले उसको चालू कर लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, उससे क्या होगा, पानी बनने की वजह से जो कचरा लगा हुआ रहता है उस पर वो ढीला हो जाता है, फिर उसको ब्रश से साफ़ करते हैं। लेकिन ये 15 दिन के बाद इसको ऐसे सेल्फ क्लीन करेंगे तो ये जो कॉइल रहता है आपका ये साफ़ रहता है और कूलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, आपका इलेक्ट्रिक बिल भी मतलब सही आता है। मतलब जितना डस्ट होगा, हवा का थ्रो कम होगा, रूम में कूलिंग होने में टाइम लगेगा, आपका इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आएगा। उसी हिसाब से ये कंपनी वाला ये दिया है कि कस्टमर खुद ये काम कर सकता है। मतलब सेल्फ क्लीन 15 दिन का अंदर एक बार कर लेने से जो कचरा जमना चाहिए उसके अंदर उससे कम जमता है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। लेकिन नॉर्मल जो सर्विस होता है उतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी चल जाता है, कम चल जाता है। जैसे फ़िल्टर साफ़ कर दिया है, उसके बाद ये ऑटो क्लीन मोड एक बार यूज़ कर लिया है, तो ये जो कॉइल है जैसे आइस पूरा बन गया है। अब जब इसका फैन चल, जैसे इसका इसका जो सेंसर खुला हुआ है, ये सेंसर लगा होना चाहिए इस पर, नहीं तो इस पर इसका जो पीसीबी है वो सेंस नहीं कर पाएगा तो कॉइल में आइस बना हुआ कि नहीं और आइस पिघल गया कि नहीं। तो ये सेंसर लगा देते हैं, लग गया है। तो ये आइस जब पिघलने लगेगा तो आइस पानी बन जाएगा और पानी के साथ ऊपर का जो कचरा है, जो ज़्यादा कचरा है वो ढीला हो जाएगा और जो पतला कचरा है मतलब डस्ट है वो पानी के साथ ड्रेनेज ट्रे पे चला जाएगा। ट्रे के साथ बाहर जो पानी निकलने का जो सिस्टम है वो वहाँ से बाहर चला जाएगा। और फिर ये 20 मिनट के बाद कुछ सेकेंड मतलब फैन चलता रहेगा, फिर आपका जो कॉइल है पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर सिस्टम टोटली बंद हो जाएगा। फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपको चालू करना चाहिए, चालू करना चाहते हो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहते हो तो ऐसी सर्विस करके आप रख सकते हो उसको। जैसे ये देखो पूरा आइस पे भर गया, पहले बॉक्स लगा हुआ था तो सही तरह से दिख नहीं रहा था, मान लो इस तरह आइस आ जाता है, पूरा कॉइल में आइस आ जाएगा। जैसे ये सिस्टम में पूरा आइस आ गया है, मतलब आपको 15 दिन में या 20 दिन के अंदर एक बार ऐसे सेल्फ क्लीन या क्लीन बटन जो दिया रहता है। अभी का नया जो मशीन है सब मशीन में दिया रहता है, लेकिन ये पैनासोनिक का मशीन है। कोई मशीन में सेल्फ क्लीन दिया रहता है, कोई मशीन में क्लीन बटन दिया रहता है, कोई मशीन में ऑटो क्लीन दिया रहता है। अलग अलग सिस्टम दिया रहता है, लेकिन सिस्टम सब में एक ही है। कोई कंपनी में क्या होता है, टाइम का एडजस्टिंग जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। पैनासोनिक मशीन में 20 मिनट का अंदर ये चलता है, मतलब 20 मिनट के आसपास ये चलता है। ये जब आइस पिघल जाएगा तुरंत, आइस फैन चालू हो जाएगा तो ये आइस तुरंत पिघल जाएगा और ये मेल्ट हो के पानी की तरह मतलब बाहर चला जाएगा। इस तरह ये सिस्टम काम करता है।